एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। हम टेंसेस कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस वेयर वी हैव लर्न अबाउट द यूसेज एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। आज जो हम कवर करने वाले वी आर गोइंग टू लर्न थिंग्स अबाउट पास्ट टेंस। क्लासिफिकेशन जो आपका होता है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो इसमें भी हम अगेन क्या सीखेंगे कि पास्ट टेंस जब आप यूज कर रहे हो तो पास्ट टेंस में आप कौन सा टेंस कब यूज करोगे, राइट। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद व्हाट, वी विल स्टार्ट ऑफ विद सिंपल पास्ट टेंस। एक जनरल आइडिया अगर मैं दूं आपको पास्ट टेंस का, कोई भी चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है, एनी एक्शन विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस यूज करते हैं, राइट। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आपको ये बहुत क्लियर हो जाता है कि ये ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहा है जो कंप्लीट हो चुका है, राइट। जबकि हम प्रेजेंट टेंस कर रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे कोई भी एक्शन जो हाल फिलहाल में अभी हो रही है, राइट, विच इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट, या फिर कोई एक चीज जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रिपीट होती है और हर रोज हो रही है, राइट। आज की जब हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस होगा। कोई एक्शन जो कल हो चुका है, मतलब बीता हुआ कल, आने वाला नहीं, बीता हुआ कल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस यूज करते हैं, राइट। तो अब हमें पता चल गया पास्ट टेंस हम कब यूज करते हैं। तो सबसे पहला टेंस हमने कौन सा सीखा था क्लासिफिकेशन में, दैट वाज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कब हम यूज करेंगे, अगर देखो जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है यू कैन लर्न इट्स यूसेज फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस। जो हमने सिंपल प्रेजेंट सीखा है उससे, तो उसमें पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, एनीथिंग विच इज अ रूटीन वर्क और कस्टम, राइट, या कोई आपकी आदत है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ यूज करेंगे, अगर आपकी कोई पुरानी आदत है जो अब क्या है आप फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, वो पहले आदत थी आपकी लेकिन अब क्या है वो डिसकंटिन्यू हो गई है। अगर ऐसे कोई आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पास्ट हैबिट, तब आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस। तो पहला जो हम यूज कर रहे हैं, टू डिनोट पास्ट हैबिट, ठीक है, ऐसी कोई भी आदत जो अब आप नहीं कर रहे हो, राइट। हैबिट बेसिकली व्हाट इट इज, कोई भी आपकी ऐसी आदत जो आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे फॉलो करते हो, अगर वो आप पहले करते थे, मतलब आप बीते हुए कल में वो आदत थी आपकी और अब नहीं है, तब आप क्या यूज करोगे वो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, सिंपल पास्ट टेंस। सो फॉर एनी एक्शन, फॉर एनी हैबिट which you have discontinued but you used to have those habits earlier in the past, तब हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, I used to carry snacks with me, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है कि आई वॉज इन अ हैबिट टू ऑलवेज कैरी ए स्नैक विद मी, ठीक है, आपकी कोई आदत थी कि आपने कभी चिप्स ले लिया, एनी स्नैक, ठीक है, कोई भी, तो अब आप नहीं फॉलो करते लेकिन पहले करते थे, राइट। तो ऐसे एक्शन के लिए, ऐसे आदतों के लिए जो पुरानी आदत है उसका वो डिनोट करना है। नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग विद दैट, आदत की जरूर बात हो रही है लेकिन वो अब प्रेजेंट में नहीं चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं चल रही है, वो पास्ट में थी कभी और पास्ट में अब खत्म हो चुकी है वो, राइट। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी हैबिट व्हिच वी हैड इन द पास्ट, वो सेंटेंस हम किस में करेंगे, दैट वी विल फ्रेम दो सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा कहां पे आप यूज करोगे, फॉर एनी एक्शन, ठीक है, फॉर एनी कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, एक्शन दैट इज completed in the past, ऐसा कोई भी एक्शन जो आप पास्ट में, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, राइट, एनी एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जैसे कि मैं बोलती हूं, आई डिड द वर्क yesterday, ठीक है, आई डिड द वर्क yesterday। अब इसका मतलब क्या है, कोई एक काम था जो मैं ऑलरेडी कल कर चुका हूं, राइट। सो एनी एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है।
अब जब हमने ये समझ लिया कि आप कहाँ पे यूज करते हो, तो आपको जब सेंटेंस बना, अच्छा जब भी पास्ट की बात की जा रही है ना, एक चीज याद रखिएगा, पास्ट टेंस में वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा होता है? पास्ट टेंस, है ना। आई होप आपको वो जो आपके वर्ब के जो तीनों फॉर्म वाला टेबल होता है ना, आप कोई भी बुक लो उसमें हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। आपका बेस फॉर्म होगा वर्ब का, फिर आपका पास्ट फॉर्म होगा, एंड देन इट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। बेस फॉर्म आपका कौन सा है? फर्स्ट, है ना, वर्ब वन, जबकि आपका पास्ट फॉर्म होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द पास्ट पार्टिसिपल। तो ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए जब हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप सेंटेंस बनाओगे वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ब यूज कर रहे हो। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में आपने ये देखा होगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हो, राइट। उसके साथ आप कौन सा वर्ब यूज कर रहे हो वो बदलता है, ठीक है। मतलब जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो बदलता है। जैसे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, उसमें वी आर यूजिंग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, पर उसके साथ में इज, एम या आर लगाती हूँ। अभी जब हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे कि उसके साथ जो मैं ऑक्सिलरी वर्ब लगा रही हूँ ना वो बदल रहा है, राइट। तो दो तीन चीजें, जैसे कि आपका सिंपल प्रेजेंट में बोलूंगी फर्स्ट फॉर्म होगा, सिंपल पास्ट में अगर मैं यूज कर रही हूँ सेकेंड फॉर्म यूज होगा, फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, सिंपल फ्यूचर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन किसके साथ यूज करोगे? विल के साथ, ठीक है। तो ये छोटी मोटी डिटेल्स आपको स्ट्रक्चर एज वेल एज आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, और इन फ्यूचर जब हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, सो ये जो आपका दिस पार्ट विल रियली हेल्प यू टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आरएएमसी का अगर आप पेपर देखोगे तो आई गेस अराउंड 10 या 12 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ टेंस के बेस पे क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए नाउन एक आपका हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब का ही एक फॉर्म क्या है? टेंस है, राइट। टेंस के स्टार्टिंग में क्या बोला गया? टेंस आर वर्ड, टेंस आर नथिंग बट दे आर द फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑलराइट। तो अब किसके बारे में बात करते हैं? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। किस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट। अब स्ट्रक्चर आप कैसे डिराइव करते हो? सिंपली बाय लुकिंग एट द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में आपको क्या दिया गया है उसी के आप बेसिस पे कर सकते हो। आई यूज टू कैरी स्नैक्स विद मी, आई इज व्हाट? हियर इज द सब्जेक्ट, प्लस यूज्ड आपका क्या है? सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, एंड देन द ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट से कंपेयर करते हो तो उसमें आपने क्या देखा कि देयर वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली एक बार वीडियो जरूर देख लेना, इससे क्या होता है आपको एक आउटलाइन मिल जाता है, राइट। अगर आपको एक टेंस क्लियर हो गया है तो बाकी के टेंस जो होते हैं वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, बहुत आसानी से समझ भी आ जाते हैं, क्योंकि एक आपको ऑलरेडी क्लियर है और बाकी जो भी टेंस होते हैं वो काफी लगभग मिलते जुलते हैं, राइट। जैसे कि वहां पे क्या था? एनी हैबिट, ठीक है। प्रेजेंट की हैबिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट हैबिट की। वहां पे जो एक्शन अभी हो रहा है यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? पास्ट के कंप्लीट एक्शन की, राइट। सो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई प्लेड द मैच। Now I here is what? It is the subject, the one who has done the action. Played क्या है आपका? Played आपका क्या है? Second form of the verb, और आपका object is what? Match, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी स्ट्रक्चर याद कर सकते हो, subject plus verb plus rest of the sentence, alright। So this was about your simple past tense, कहाँ पे आप यूज करोगे और आपका कहाँ स्ट्रक्चर क्या होगा। वन मोर थिंग, अगर ये आपका क्या है? मोस्टली पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप इसका इंटेरोगेटिव बनाते हो, अगर आप इसका इंटेरोगेटिव बनाते हो तो आपके ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाते हैं, ठीक है। आई प्लेड द क्रिकेट, डिड, आई की जगह आप कोई भी से ही और शी या फिर सी, डिड आई प्ले द क्रिकेट, सॉरी प्ले द मैच, है ना, राइट। इसमें क्या हुआ? जो डिड है आपका ऑक्सिलरी जो आपका वर्ब है वो पहले आ गया, सब्जेक्ट आपका बाद में चला गया। तो बस इंटेरोगेटिव में आपकी पोजीशन इंटरचेंज होती है, रेस्ट द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। नेक्स्ट जो हम पास्ट में पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ना। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कंटिन्यूअस टेंस के साथ कि रिगार्डलेस आपका कोई भी टाइप हो, कंटिन्यूअस टेंस में
आपके कोई भी टाइप का कंटिन्यूस टेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा यू विल यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो नेक्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट? सेकंड टाइप इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो ये आप कहां यूज करते हो? कोई ऐसा एक्शन जो कब हुआ है? पास्ट में। कंटिन्यूस मतलब पास्ट में कोई एक्शन चला है, ठीक है? कोई हम पास्ट की बात करें, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे, जो हाल फिलहाल में एक्शन चल रहा है, लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं, एनी एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, तब हम क्या यूज करेंगे? कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, लगातार चला है, बिना रुके चला है कोई एक्शन, लेकिन कब? अतीत में, कल। ठीक है, बीते हुए कल की अगर हम बात करें, कोई एक्शन जो चला है कुछ टाइम के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? टू डिनोट एन एक्शन दैट continued sometime in the past। ठीक है, टू डिनोट एन एक्शन दैट कंटिन्यू समटाइम इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, जब भी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसके बारे में बात करी मैं? पास्ट के बारे में। एग्जाम्पल के लिए, शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, अब सेंटेंस का पहले मतलब समझो, क्या बोल रहा है सेंटेंस? शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, स्टेज में वो डांस कर रही थी बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट की बात कर रहे हैं। अब डांसिंग वर्ड क्योंकि मैंने यूज कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूस वो एक्शन चला है ना? डांस अपने आप में क्या है? ऐसा तो है नहीं कि भाई वो बिल्कुल ही आते ही खत्म हो जाता है ना? कोई आपकी मूव्स है, डांस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व सर्टेन मूव्स। तो वो क्या कर रही थी? स्टेज पे डांस कर रही थी, राइट? अब देखो क्या हुआ, पास्ट की बात कर रही हूं मैं, लेकिन जो द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, और यहाँ पे एक्शन क्या है? डांस। वो चला कुछ समय के लिए। एग्जाम्पल आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होते हैं या कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो उसमें आप कोई परफॉर्मेंस देखते हो ना, कुछ समय के लिए चलती है वो, तब खत्म होती है, राइट? अगर इफ यू आर पुटिंग एनीथिंग फॉर द पीपल टू व्यू, एंटरटेनिंग कोई भी चीज है तो कुछ समय तक तो चलेगी ना, ऐसे नहीं ना शुरू होते ही खत्म हो जाती है, राइट? तो here the sentence is referring to an action that continued for some time in the past। ठीक है, तो ऐसे एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? we use past continuous tense। एक और यूज जो आपको पता होना चाहिए, ऐसी कोई भी आदत which was कोई भी लगातार चलने वाली आदत, ठीक है? any persistent habit, ठीक है? कोई भी ऐसी आदत जो क्या है? आपकी लगातार चल रही है, लेकिन कब चल रही है? पास्ट में। ठीक है, कोई ऐसी हैबिट जो आपकी कब चल रही थी? पास्ट में, राइट? यूजुअली जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो ये ऐसी आदत होती है विच इज टू द अनलाइकनेस ऑफ द स्पीकर और अनलाइकनेस ऑफ द राइटर। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, दे आर ऑलवेज नैगिंग, उनको थोड़ा सा भी काम दो तब भी वो दे आर ऑलवेज नैगिंग कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे घर जाके ये करना है वो करना है, राइट? तो वो क्या है, अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कुछ काम दे रही हूँ और ही और शी स्टार्ट्स नैगिंग, नहीं मैम ये तो बहुत ज्यादा काम हो गया, घर जाके मुझे ये करना है वो करना है, तो वो चीज समथिंग दैट यू डोंट लाइक, है ना? अगर आप किसी को काम दे रहे हो एंड द पर्सन स्टार्ट्स नैगिंग और येलिंग और क्राइंग, वो चीज आपको पसंद नहीं आएगी, राइट? अनलेस वो काम क्या है? लॉजिकल है, रीजनेबल काम है, बेफालतू का काम नहीं है। तो ऐसी कोई भी हैबिट, परसिस्टेंट हैबिट, लेकिन कब? पास्ट के लिए, तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, he was always yelling at people।
देर आर सर्टेन पीपल जिनका क्या होता है, टेम्परामेंट क्या होता है, थोड़ा दे गेट एंग्री वेरी इजीली, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि आपने उससे कुछ बड़े आप उनसे कुछ बड़े प्यार से पूछो ना, तभी बहुत गुस्से में वो चिल्ला के आपको आंसर देते हैं। तो ही वॉज ऑलवेज येलिंग एट पीपल, राइट। देर यूज टू बी अ टाइम इन द पास्ट व्हेन दैट पर्सन यूज टू येल एट पीपल, है ना, कुछ भी उससे पूछे एकदम चिल्ला के जवाब देना शुरू कर देता था। तो व्हेन वी आर रेफरिंग टू एनी पास्ट हैबिट, लेकिन वो पास्ट हैबिट कैसी थी, परसिस्टेंट थी, लगातार चलने वाली थी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल, ही और लेट अस से she was always wandering around, है ना, शी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अराउंड, मतलब क्या है, वेन यूर वॉन्डर का मतलब ये होता है कि जब आप घूम रहे हो आइडली, है ना, कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है आपकी कि भाई यहीं पे जाना है, आइडल एक जो वॉक होता है, देन दैट इज व्हाट वॉन्डरिंग अराउंड। भाई हमेशा वो क्या करती थी, टाइम पास करती रहती थी, इधर से उधर घूमती रहती थी, है ना। तो ये क्या है, पास्ट हैबिट है। इट इज नॉट समथिंग दैट इज कंटिन्यूड इन द पास्ट, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे एक्शन अगर मुझे डिस्क्राइब करने हैं तो मैं किस में करती हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। नाउ दैट वी नो कि आप कहाँ पे यूज करते हो, अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर आप कैसे, सेंटेंस देख के हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ही और शी इज व्हाट, सब्जेक्ट, नाउ सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हम पढ़ रहे थे ना, तब भी आप देखोगे उसमें भी स्ट्रक्चर यही था। द ओनली डिफरेंस वाज द ऑक्सिलरी वर्ब। वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, इज, एम, आर, ठीक है। आई है तो एम आप यूज करोगे, राइट, आई एम वॉकिंग। अगर प्लूरल है तो आपके यूज करते हो आर, सिंगुलर अगर होता है तो इज यूज करते हो, है ना। सिमिलरली वॉज आप कब यूज करते हो, जब आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर आपके जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, यू विल यूज वॉज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप उसमें क्या यूज करते हो, वर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं किसके बारे में, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हमने पास्ट टेंस में दो चीजें पढ़ी, वन वाज द सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो एक बार ट्राई टू मेक सेंटेंस बाय योरसेल्फ। इससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक दो आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको चीजें समझ आने लगेगी कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने वो किस तरीके से आप बनाओगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट उसमें वी विल लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद ये होगा कि आपका पास्ट पूरा हो जाएगा। एक वीडियो उसके ऊपर भी होगी कि RAMC के जो लास्ट ईयर के पेपर है टेंस पे बेस्ड है, दैट इज ऑल्सो वी विल डू, ताकि ये है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो आप चीजें पढ़ रहे हो वो भी आपको क्लियर हो जाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हो तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर फॉर योर रजिस्ट्रेशन। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।